नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान टॉप कर रहा है इस लिस्ट को व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। भारत का क्या रैंक है, आइए जानते हैं आज के सेशन में, और साथ साथ इस रिपोर्ट की 5 सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स को भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं की फाइंडिंग्स फ्रॉम 2023 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2023 का, ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव समरी में की ग्लोबल ट्रेंड्स और पैटर्न्स को टेररिज्म के देखा जाता है ओवर द लास्ट डेकेड। द एनुअल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स विच इज इन इट्स 10th ईयर, इसका 10वां साल है। इसको डेवलप किया जाता है बाय एन इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, और ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स ऑन ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो रिपोर्ट आई है, ये समरी दे रही है हमको सभी ट्रेंड्स की, जो भी टेररिज्म के पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स रहे हैं ग्लोबली ओवर लास्ट डेकेड। 10वां साल है इस बार। इस डेकेड में क्या रही है सिचुएशन, अगर हम टॉप कंट्रीज की रैंकिंग देखें यहाँ पर, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इम्पैक्ट जो रहा है, तो अफगानिस्तान नंबर 1 पर है, बुर्किना फासो नंबर 2 पर है, सोमालिया नंबर 3 पर है। अगर हम रैंक चेंज देखें तो अफगानिस्तान नंबर 1 पर ही है। यहाँ पर बुर्किना फासो 2 रैंक ऊपर आया है, सोमालिया भी, इसका रैंक भी अनचेंज है, और हम पाकिस्तान यहाँ पर 6ठे नंबर पर है, 3 रैंक ऊपर आ गया है। इराक 5 रैंक नीचे आया है। अगर हम भारत की बात करें तो हम 13वें नंबर पर हैं विद 7.175 जो हमारा स्कोर है, और हमारा रैंक भी अनचेंज्ड ही है। चलिए इसके बारे में और जो इसकी की फाइंडिंग्स है उनके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है, NDLive10। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्यों जुड़े अनअकैडमी से। देखिए अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपको लेक्चर्स, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू कैन सी ईयर आफ्टर ईयर। एक और कारण है अनअकैडमी से जुड़ने का, वो है 20% का ऑफ आपके ऑप्शंस पर, लेकिन ये ऑफर केवल 17 मार्च तक आपके लिए है। आपको मेरा कोड यूज करना होगा ND10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस 20% डिस्काउंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपका कोड क्यों यूज करें हम। देखिए मेरा कोड यूज करने के 2 फायदे, एक आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है आपकी जर्नी में अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। चलिए की फाइंडिंग्स देख लेते हैं इस 2023 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। तो अटैक्स जो है वो ज़्यादा डेडली हो गए हैं, ज़्यादा खतरनाक हुए हैं, और जो इनकी लिथैलिटी है, मतलब जो डेथ का खतरा है, जो हार्म ये पहुंचा सकते हैं, वो उसमें इंक्रीज देखा गया 26% का लास्ट डेकेड। तो जो 10th एनुअल एडिशन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का, उसने रिवील किया कि जो अटैक्स हैं वो और ज़्यादा डेडली हो गए, 26% का इंक्रीज हुआ है, जिसमें 26% ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं हर इंसिडेंट में। ये पहली बार राइज हुआ है पिछले 5 सालों में, इतना बड़ा जो राइज देखने को मिला। यहाँ पर एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है टेररिज्म एक्टिविटीज में 2016 से 2019 के बीच में। इस पीरियड में सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, ये प्रोग्रेस प्लेटू हो गई, मतलब स्टैग्नेंट हो गई, और फिर बोथ जो अटैक्स और डेथ्स हैं वो रफली सेम रही सिंस 2019 के बाद से, ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो रिकॉर्ड कर रही हैं डेथ, वो रेंज हुई हैं फ्रॉम 43 जो 2020 में थी टू 42 इन 2022। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है टेररिस्ट ग्रुप की। तो इस्लामिक स्टेट यानी IS इन पिछले 10 सालों में, और उसके जो अफिलिएट्स हैं, वो दुनिया के सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप हैं 2022 में भी, और ये पिछले 8 सालों से नंबर 1 पर है। 21 देशों में अटैक्स किए जाते हैं IS के द्वारा। पिछले साल टेररिज्म से 6701 डेथ्स हुई, जो कि 38% लोअर है 2015 के कंपैरिजन में, जब ये अपने पीक पर थी। तब सबसे ज़्यादा डेथ्स 2015 से अगर कंपेयर करें तो पीक पर थी, वहां से 38% की गिरावट जरूर है। लेकिन जो खतरा है, जो जान का खतरा है, जो जाने जा रही हैं, वो का जो रेट है ऑफ द 2 डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स, वो बढ़ गया है, वो इंक्रीज हुआ है। तो 2 डेडलीस्ट जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? IS, इस्लामिक स्टेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंक्रीज देखा गया है 12% का, और जो डेथ रेट है पर अटैक वो 2.9 हो गई है। वहीं अल शबाब लिथैलिटी रेट वो अपने हाईएस्ट लेवल पर चला गया है 2017 से, और वो 32% तक हो गया है
with 2.5% dying per attack. जो हाइलाइट्स दिस ये हाईलाइट करता है इफेक्टिवनेस इन दोनों ग्रुप्स की कैसे बढ़ रही है, कितना ज़्यादा ये अपना एक तरह से टेररिज्म फैला रहे हैं बेसिकली। इनके बाद जो अगले दो डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो हैं बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन JNIM। IS डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप है लगातार 8 सालों से। वहीं BLA जो है वो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग टेररिस्ट ग्रुप बन गया है दुनिया का, जिसमें टेररिज्म डेथ की अगर हम बात करें BLA के द्वारा वो 9 टाइम्स बढ़ गई हैं टू 233 इन 2022। तो अगर हम इसको इस मैप के द्वारा देखने की कोशिश करें, फ्लो चार्ट में देखें बेसिकली, नॉट फ्लो चार्ट, तो हम ये देख सकते हैं कि 2007 से लेके 2022 तक किस तरह से इस्लामिक स्टेट पीक पर आया है अपने और अभी भी टॉप पर ही है। अल शबाब शाबाब, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये भी अपने पीक पर 2017 के समय पर था लेकिन अभी भी नंबर 2 पर है। JNIM एकदम से बढ़ा है। BLA भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है JNIM में भी। और BLA जिस तरह से बढ़ा है एकदम तेजी से, यहाँ पर देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इसीलिए है ये। ठीक है, चलिए तीसरा है टेररिज्म थ्राइव्स इन कंट्रीज विद पुअर इकोलॉजीज एंड क्लाइमेट इंड्यूस्ड शॉक्स। तो जहां पर जिन कंट्रीज में इकोलॉजीज पुअर हैं या क्लाइमेट इंड्यूस्ड शॉक्स है वहां पर टेररिज्म थ्राइव कर रहा है, ये भी इस रिपोर्ट में पता लगा है। तो आउट ऑफ 830 मिलियन पीपल जो कि फूड इनसिक्योरिटी झेल रहे हैं ग्लोबली, उसमें से 58% उन 20 देशों में है जहां जो सबसे ज्यादा प्रभावित है टेररिज्म से, दे आर मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। 6 कंट्रीज ऑफ द 10 कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है टेररिज्म से, वो उन 25 देशों में है जिनका वर्स्ट इकोलॉजिकल थ्रेट्स है जहां पर लोएस्ट रेजिलियंस है। ऐसा 2022 ऐसा 2022 की इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया। और इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसने ये भी हाईलाइट किया कि देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं। कैसे, वो हम यहाँ देख लेते हैं। अफगानिस्तान नंबर 1 पर है, GTI स्कोर 8.822 है। नंबर 1 है। टोटल कैटास्ट्रॉफिक थ्रेट्स 3 देखने को मिलेंगे यहाँ, 3 है, नेचुरल डिजास्टर, पॉपुलेशन, वाटर रिस्क। वहीं सोमालिया जो तीसरे नंबर पे है वहां पर 4 है, फूड सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर, पॉपुलेशन, वाटर रिस्क। माली, पॉपुलेशन, वाटर रिस्क। सीरिया, फूड सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, पॉपुलेशन। इस तरह से कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस यहाँ देखने को मिल रही है बिटवीन टेरर या दी क्लैशेस एंड दी इकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं। नाउ चौथा जो की फाइंडिंग है वो है आइडियोलॉजिकल टेररिज्म अभी भी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टेररिज्म है और डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात करें तो वेस्ट में जो नंबर ऑफ अटैक्स हैं वो वैसे तो फॉल हुए हैं और वो 2017 से सक्सेसिवली फॉल होते रहे हैं, बट जैसे कि 40 अटैक्स रिकॉर्ड किए गए 2022 में, जो कि डिक्रीज है 27% का, जब उसको 55 अटैक से कंपेयर करें 2021 के, तो यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो डबल हो गई हैं। अटैक्स क्या हुए हैं, दे हैव फॉलन। 55 अटैक्स रिकॉर्ड, मतलब 55 अटैक्स से कंपेयर किया जाए तो 40 अटैक्स हुए हैं, लेकिन डेथ डबल हो गई, राइजिंग फ्रॉम अ लो बेस ऑफ 9 इन 2021 टू 19 इन 2022। यहाँ पे जो 10 ऑफ द डेथ्स हैं दे वर कॉज्ड बाय वन अटैक इन US व्हेन अ गनमैन किल्ड सिविलियंस एट सुपरमार्केट इन बफेलो, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये पहला इंक्रीज है डेथ्स का इन दी वेस्ट सिंस 2019 के बाद से ये पहली बार ऐसा इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड टेररिज्म, मतलब जहाँ पे कोई भी आइडियोलॉजी रिलेटेड एक्सट्रीमिज्म, जैसे पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अभी भी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेररिज्म है वेस्ट में। वहीं दूसरी तरफ रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिज्म जो है उसमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, 89% का, सिंस द पीक इन 2016। जब से 2016 में जब वो अपने पीक पर था वहां से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। तो टेरर अटैक्स की बात करें वेस्ट की बाय मोटिवेशन 2007 से 2022 के बीच में, तो आप ये देख सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल टेररिज्म किस तरह से इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अभी भी सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल टेररिज्म ही है, फिर रिलीजियस है दूसरे नंबर पर, आप देख सकते हैं, जिसमें काफी अभी नंबर 2 पर है लेकिन घटा है काफी ज्यादा। नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट, अगर हम इन 5 सालों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि
17 में बहुत ज़्यादा था, थोड़ा कंपेयर करें पिछले साल से थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसी तरह से जो बाकी रीजंस हैं वो 2020 में बहुत प्रोमिनेंट थे, लेकिन अभी नेग्लिजिबल हो गए 2022 में, यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अनक्लियर है जिनके बारे में नहीं पता है, तो ये भी यहाँ पर 2022 में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मोटिवेशन की अगर हम बात करें, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि अभी फिलहाल साहिल जो कि अफ्रीका में है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रीजन बन गया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 43% ऑफ ग्लोबल टेररिज्म डेथ्स। 43% की ग्लोबल टेररिज्म डेथ्स यहाँ पर हो रही है, 7% ज्यादा है फ्रॉम द प्रायर ईयर। हब ऑफ टेररिज्म रैपिडली चेंज हो रहा है और ये कंटिन्यूसली ऐसी जगहों पर जा रहा है जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो इस पूरे रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, और इन सभी एरियाज में इसी वजह से साहिल पर ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, इन सब रीजन से डेथ जो हो रही है टेररिज्म से इन साहिल वो इंक्रीज हुई है 7%, आर नाउ हायर देन दी साउथ एशिया एंड MENA विच इज मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका रीजन। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद भी वो हायर हैं यहाँ पर जो डेथ हो रही है फ्रॉम टेररिज्म। एरिया is also most impacted region in the world, representing 43% of deaths from global terrorism. तो ये एरिया वैसे भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है क्योंकि 43% ग्लोबल टेररिज्म यहाँ पर से डेथ्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में जैसा कि हमने आगे पहले भी देखा कि देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ये रीजन फेस कर रहा है वर्स्ट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी एम्पलीफाई हो गया है यहाँ पे और टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शिफ्ट हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं अब जो है टेररिज्म साहिल। तो दीज आर दी टॉप 5 फाइंडिंग्स ऑफ दिस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2023। आई होप आपको ये समझ में आई हो दोस्तों, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। 16 मार्च से यानी आज से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं आरंभ, और एक्सपीडिशन बैच आप जुड़ सकते हैं इन बैचेस से। ऑफलाइन बैच 3 तारीख से शुरू हो जाएगा, अभी एनरोल कर लीजिए एनडी लाइव 10 के साथ। आप बेनिफिट्स ले सकते हैं 30% डिस्काउंट के और 0% EMI के भी। पाथफाइंडर की जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से, 2 महीने का ये गाइडेड रिविजन कोर्स है आपका, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं आप मेरे कोड के साथ। अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से दे सकते हैं। 26 मार्च को ये होने वाला है। अगर ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स की बात करूँ तो दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे में आपको देखने को मिलेगा। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं फॉर फ्री। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लोन आप अवेल कर सकते हैं विद नो कॉस्ट EMI हियर। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.